तो हमारे सामने एक जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है और इसको समझते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। कह रहा है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 आ डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर स्टार्ट टू रोलिंग विदाउट स्लीपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, विदाउट स्लीपिंग, बिना फिसले जो है वो उस पर रोलिंग करता है। एक कोई डिस्क है, ठीक है, किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, जिसका एक्सेलरेशन कितना है 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, कह रहा आ स्मॉल स्टोन इज स्टक टू द डिस्क, एक छोटा सा पत्थर आकर के उस डिस्क से टकराता है एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर। ठीक है, इट इज एट द contact point of the disk and the plane. Later at time t equals to root pi second, the stone detaches itself and flies off tangentially from the disk. उसके बाद क्या होता है, टकराने के बाद वो पत्थर, वो जो डिस्क है वो अपने आप से पत्थर को अलग करती है और उसके बाद वो फ्लाई हो जाती है। ठीक है, कितने सेकंड में, t इक्वल्स टू रूट पाई सेकंड में। ठीक है, फ्लाई हो जाता है। तो कह रहा है कि टेंजेंशियली फ्लाई होता है। द मैक्सिमम हाइट इन reached by the stone measure from the plane is 1/2 plus x by 10, the value of x is। ठीक है, तो हमें वैल्यू ऑफ x बताना है। ठीक है, तो चलो इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम को बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा रहा होगा कि मान लो जैसे ये एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है। क्या है, एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया हमारे पास। ठीक है, एक रिंग रही होगी, मान लो ये हमारे पास एक रिंग है। ठीक है, जिसका रेडियस हमें दिया गया है 1 मीटर है ये रेडियस। अब देखो वो इस तरह से रोटेट कर रही होगी, तो इस तरह से आकर के उस पे कोई स्टोन से आकर के ये इस तरह से टकरा गई होगी। इस तरह से मान लो ये स्टोन है, ये क्या है, स्टोन। ठीक है, ये स्टोन है, इस तरह से आकर के टकराई होगी ये। तो यहाँ पर ये तो इसकी रेडियस हो गई r। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसका दिया गया है टाइम t पर ये जब टकराई थी। ठीक है, तो उस समय जो है एंगुलर वेलोसिटी इस तरह से वो रोटेट कर रही होगी। अभी क्या है, इसकी टाइम t पर 0, इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या रही होगी, 0 रही होगी। ठीक है, अब देखो टाइम t पर t इक्वल टू कितना दिया गया है, रूट पाई सेकंड। रूट पाई सेकंड हमें दिया गया है टाइम t। ठीक, अब देखो यहां पर हम फाइंड आउट करते हैं कि इसका एंगल कितना रहा होगा। ठीक है, तो एंगल इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये थीटा कितना आ जाएगा, 1/2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, कितना है 2/3 टी स्क्वायर। टी बोले तो रूट पाई है तो पाई हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा π/3। दैट मीन्स थीटा जो आ गया है वो आ गया है 60 डिग्री। कितना आ गया है, 60 डिग्री। मतलब यहां से अब ये क्या होगा, टेंजेंशियली फ्लाइट होगी। ये रिंग जो यहां से टेंजेंशियली फ्लाइट हो जाएगी ऐसे। कितने एंगल से फ्लाइट होगी, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री एंगल से ये फ्लाइट हो जाएगी, है ना। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि इसकी जो हाइट आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट h मैक्स, वो कितना हो जाएगा। तो देखो इसकी जो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी वो हो जाएगी v² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना रहेगा, इसमें v फाइंड करना रहेगा। तो सुनो v इक्वल टू यानी लीनियर वेलोसिटी, है ना भाई। देखो इस यहाँ पे इसके लिए मैक्सिमम फ्लाइट टाइम कितना आ जाएगा, तो मान लो ये फ्लाइट ऐसे करेगा, तो यहाँ से ये जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, है ना। मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड कर लेगा, तो वो देखेंगे यहाँ पर 60 डिग्री एंगल रहेगा। ठीक है, एंगल तो हमारे पास है, v फाइंड करेंगे। तो v हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे। तो v हमारे पास यहाँ से v को कैलकुलेट करेंगे तो r इंटू ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, r इंटू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, r इंटू ओमेगा हो जाएगा। अच्छा सुनो, r तो हमारे पास रेडियस 1 है, कितना है, रेडियस कितना है 1 इंटू ओमेगा। तो कह सकते हैं कि v इक्वल टू क्या आ गया है, ओमेगा आ गया है। अब हमें ओमेगा फाइंड करना रहेगा, है ना। क्या फाइंड करना रहेगा, ओमेगा। ओमेगा हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए देखेंगे यहाँ पर ओमेगा। ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इनिशियल ओमेगा यहाँ पर कितना दिया गया है, 0, तो इनिशियल ओमेगा तो 0 है। तो यहाँ पर ओमेगा हमारे पास कितना, अल्फा कितना है, अल्फा है 2/3, और ये कितना आ जाएगा, रूट पाई। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, v भी है। चेक कर लो, देखो v इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 2/3 रूट पाई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या आ गया, v आ गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर कुछ हाइट इसकी, यहाँ पर ये वाली हाइट भी रही होगी, है ना, ये वाली हाइट भी रही होगी, और ये क्या है, इसकी रेडियस है 1, ये कितनी है, 1 मीटर की रेडियस दी गई है, ठीक है, ये 1 मीटर है। तो ये वाली हाइट मान लेते हैं हमारी d है ना। तो यहां पर देखो ये d हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो d इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 61, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/2, दैट मीन्स 1/2, ये मीटर आ गई d, ठीक है। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, ठीक है, टोटल हाइट हम कंसीडर करेंगे यहां पर, है ना, टोटल हाइट, तो टोटल हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, एक तो ये हो गई d प्लस वो h मैक्स वाली, मैक्सिमम, इतनी टोटल हाइट आ जाएगी हमारे पास। चलो देखो अब टोटल हाइट सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर रखी हैं, तो d की वैल्यू कितनी है, 1/2 है यहाँ से, प्लस h मैक्स वहां से निकालेंगे, v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो v स्क्वायर, ये है ना, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब देखो इसी में सारी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो 1/2 प्लस v स्क्वायर, v की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/9 पाई, ठीक। साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू यहाँ पर ये साइन हमारे पास आ चुका है ना, कितना साइन हमारे पास 60 आया ना, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, और √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया। अच्छा सुनो, नीचे कितना है, 2 इंटू जी की वैल्यू 10 दी गई है, ठीक है, जी की वैल्यू 10 दी गई है, ठीक है। अब सुनो 1/2 प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर सुनो कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3/4, ठीक, इंटू इसी में ये भी आ जाएगा 2 इंटू 10। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/2 प्लस पाई, और 3 2 जा 6/60, ठीक है। अब देखो इससे कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ पे हमें दिया गया है इसकी वैल्यू देखो दी गई है ये कि 1/2, इससे कंपेयरिंग करेंगे, है ना। हमारे पास क्या था, देखो इसकी कंपेयरिंग 1/2 प्लस x अपॉन 10, यहाँ पर कितना x अपॉन 10 है, इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, प्लस π/60, 60 है ना। तो ये तो इससे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, x/10 इक्वल्स टू π/60, ठीक है। इस 10 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.52 मीटर आ जाएगा, 0.52 मीटर आ जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को, .52 मीटर आ जाएगा आंसर, 0.52 मीटर आ जाएगा। आप लोग को दिख रहा है क्लियर, ओके। तो इसके बाद आज के लिए ये इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।